क्या आप सोच सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री देश में हिंदुओं की मौत का जश्न मनाए, लेटर लिख के दूसरों के साथ खुशियां बांटे? ये बात उन दिनों की है जब देश आज़ाद हुआ था। तब बंटवारे की वजह से पश्चिम बंगाल और पंजाब के सीमावर्ती जिलों में आए दिन दंगे होते थे। उस दौर में बंगाल के नोआखली में दंगे सबसे ज़्यादा भड़के थे और ये आग बिहार तक फैल गई थी। लेकिन नेहरू ने देश की जनता पर ही हवाई बमबारी की धमकी दे डाली थी, जबकि इसी बल प्रयोग की आवश्यकता कश्मीर में थी। तो उस मामले को वो यूएन में घसीट कर ले गए। विशेष समुदाय के प्रेम में पड़े नेहरू इस हद तक नाराज हो गए थे कि उन्होंने बिहार की जनता को पागल और जानवर तक कह दिया था। नेहरू ने खुद स्वीकार किया था कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग और सेना का इस्तेमाल करना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि जब सरकार को गोलीबारी, मशीन गन से फायरिंग और लोगों पर बमबारी का रास्ता अख्तियार करना पड़े तो ऐसे में जो दोषी हैं और जो निर्दोष हैं उन सभी को भुगतना पड़ेगा। प्रखर श्रीवास्तव अपनी किताब हे राम में लिखते हैं कि पटना से 40 किलोमीटर दूर नगर नौसा गांव में नेहरू की इस धमकी के बाद से पुलिस और फौज के हौसले बुलंद थे। 5 नवंबर 1946 को मद्रास रेजिमेंट ने भीड़ पर गोलीबारी की और 400 हिंदू मारे गए। बिहार में चर्चा थी कि मृतकों की संख्या 1000 से ऊपर हो सकती है, पर नेहरू इसे 50-60 तक ही गिनते रहे। उसी रात को नेहरू ने अपनी करीबी मित्र और सरोजनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू को पत्र लिखकर कहा, मुझे पता चला कि फौज ने ग्रामीण इलाके में किसानों की एक भीड़ पर गोलीबारी की है जिसमें 400 लोग मारे गए हैं। सामान्यतः इस तरह का कुछ भी मुझे डरा देता है, लेकिन क्या तुम यकीन करोगी, मैं ये जानकर अत्यंत चिंता मुक्त हो गया हूँ। हिंदू किसानों की भीड़ ने कुछ ऐसा व्यवहार किया है जो क्रूरता और अमानवीयता की चरम सीमा है। मैं नहीं जानता इन्होंने कितनों को मारा होगा, लेकिन ये संख्या बहुत ज़्यादा होगी। पिछले कुछ दिनों से इन्होंने बिना रोक टोक ये सब किया, इसलिए जब मुझ तक खबर पहुंची कि इनमें से 400 को मार डाला गया है, मुझे लगता है कि संतुलन थोड़ा ठीक किया गया है। इस पत्र के अंत में वो पद्मजा नायडू को लव लिखते हैं। सोचिए, 400 किसानों की हत्या पर नेहरू अपनी अंतरंग मित्र को लिखे पत्र में सिर्फ इसलिए खुशी जता रहे हैं क्योंकि वो हिंदू थे। आप बताइए, क्या ये व्यक्ति सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक रूप से समृद्ध उस देश के नेतृत्व के लायक था?